अगली प्रमेय देखिए आप। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीयतः व्यक्त किया जा सकता है। योगफल के रूप में अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो उसको एक सममित आव्यूह प्लस दूसरा विषम सममित आव्यूह। पहले बताए थे सममित आव्यूह में अगर स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर दें और पंक्तियों को स्तंभों में, तो भी उसका मान अपरिवर्तित रहता है। सममित आव्यूह अर्थात अगर उसका ट्रांसपोज कर दें, आव्यूह ए है, उसका ट्रांसपोज करने पर आव्यूह ए ही प्राप्त हो। विषम सममित आव्यूह में यदि एक ए विषम सममित आव्यूह है तो उसका ट्रांसपोज उस आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर होता है। यहां उपपत्ति में देखिए, माना एक वर्ग आव्यूह है तो इसको एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में, तो a बराबर हो गया 1/2 a प्लस a डैश, इसके पहले प्रमेय से, प्लस 1/2 a माइनस a डैश इक्वल टू हो गया P प्लस Q, जहां पर P सममित आव्यूह और Q विषम सममित आव्यूह है, जहां P इक्वल टू हो गया 1/2 a प्लस a डैश, यानी ये के पूरक कह रहे हैं, ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह जिसे a डैश से कहते हैं। अब हम दोनों का परिवर्त ज्ञात करेंगे। ये P इक्वल टू ये हो गया और Q इक्वल टू 1/2 a माइनस a का परिवर्त। दोनों पक्षों का P के दोनों पक्षों का परिवर्त करने पर P डैश इक्वल टू 1/2 a प्लस a के परिवर्त पूरे का परिवर्त बराबर हो गया 1/2 a का परिवर्त प्लस a के परिवर्त का परिवर्त इक्वल टू हो गया 1/2 a का परिवर्त प्लस a। ये हो गया, चूंकि यहां पर होता है a के परिवर्त यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है a के, इसलिए इसकी जगह a हो गया इक्वल टू हो गया P a प्लस a डैश 1/2, ये हो गया यानी सममित आव्यूह। इसी प्रकार से यहां पर Q का परिवर्त इक्वल टू 1/2 a माइनस a के परिवर्त का परिवर्त इक्वल टू हो गया 1/2 a का परिवर्त आव्यूह माइनस a के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह इक्वल टू 1/2 a का परिवर्त आव्यूह माइनस a। यहां से एक माइनस हम कॉमन ले लें, इक्वल टू माइनस 1/2 a माइनस a का परिवर्त इक्वल टू हो गया माइनस
Q। ये आ गया आपका विषम सममिताव्यूह। ये ध्यान रखिए, अगर कोई वर्ग आव्यूह दिया गया है तो उसमें सममिताव्यूह जो होगा 1/2 a प्लस a के परिवर्त, a का परिवर्त, यानी उस आव्यूह में उसके परिवर्त आव्यूह का योग कर देंगे और 1/2 उसका गुणा कर देंगे। विषम सममिताव्यूह लेना होगा तो 1/2 a माइनस a का परिवर्ताव्यूह, यानी आव्यूह a में से परिवर्त आव्यूह a का जो होगा उसको घटा देंगे और उसमें अधिक 1/2 से गुणा कर देंगे। अब आगे आपका आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न यदि आव्यूह a बराबर दिया गया है 105 2 -1 3 4 1 0 तथा आव्यूह b बराबर 3 2 1 0 2 1 3 2 5। तो सिद्ध कीजिए, तो दिखाइए कि a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a पावर t माइनस b पावर t। ये आव्यूह दिए गए हैं, आव्यूह a है और आव्यूह b। तो हमको ये सिद्ध करना है या दिखाना है a माइनस b यानी a और माइनस b यानी इन दोनों का अंतर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनके अलग अलग ट्रांसपोज के अंतर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम a माइनस b ज्ञात करेंगे। a माइनस b इक्वल टू हो गया आव्यूह a के प्रत्येक अवयव को आव्यूह b के प्रत्येक संगत अवयवों को घटा देते हैं। यहां 1 -3 ये हो गया -2, 0 -2 -2, 5 -1 4। अब यहां दूसरी पंक्ति के अवयवों को लेंगे 2 -0 यानी ये 2 हो गया, -1 -2 -3, 3 -1 2। अब तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को लेंगे 4 -3 1, 1 -2 -1, 0 -5 -5। ये तो आपका हो गया a माइनस बी यानी इसका अंतर। अब a माइनस बी का ट्रांसपोज अर्थात पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे
स्तंभ को पंक्ति में, a माइनस बी पावर t यानी ट्रांसपोज इसका इक्वल टू हो जाएगा -2 2 1 -2 -3 -1 4 2 -5। ये हो गया आपका a माइनस बी पावर t। अब हम अलग अलग a पावर t निकालेंगे। a का ट्रांसपोज a पावर t इक्वल टू हो गया 1 2 4 0 -1 1 5 3 0। और b का ट्रांसपोज निकालेंगे b पावर t इक्वल टू 3 0 3 3 0 3 2 2 2 2 2 2 1 1 5 1 1 5। अब हम घटाएंगे इनके संगत अवयवों को। a पावर t माइनस b पावर t इक्वल 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 0 2 4 माइनस 3 1 0 माइनस 2 माइनस 2 -1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 1 5 माइनस 1 4 3 माइनस 1 2 0 माइनस 5 माइनस 5। अब यहां देखिए a माइनस बी पावर t और a पावर t माइनस b पावर t। यहां -2 2 1 -2 2 1 -2 -3 -1 4 2 -5। इससे आपका प्रूफ हो गया। इस तरह हमने दिखा दिया a माइनस बी पावर t इक्वल टू a पावर t माइनस बी पावर t। इस तरह से प्रूफ हो गया। ये दूसरा प्रश्न है। आव्यूह a दिया गया है, इसको एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। अब यहां पर सममित आव्यूह जो होगा, सममित आव्यूह ये बराबर होता है 1/2 a प्लस a पावर t। यानी आव्यूह a में आव्यूह a के ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं। अब यहां पर अधिक से 1/2 से और गुणा करते हैं तो a पावर t यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे a पावर t यानी a का ट्रांसपोज 2 7 1 4 3 माइनस 2 -6 5 4। यानी ट्रांसपोज करने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं अथवा स्तंभ को पंक्ति में। अब हम सममित आव्यूह t इक्वल टू 1/2 a प्लस a पावर t ये बराबर हो जाएगा 1/2 यहां कर देते हैं। सबसे पहले हम a और a पावर t दोनों को जोड़ते हैं।
अब यहाँ पर जोड़ने में संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। ये 2 है, पहला 2, 2 2 4, 4 और 7 11, -6 और 1 +1 -5, 7 और 4 11, 3 और 3 6, 5 और -2 3, 1 और -6 -5, -2 और 5 +5 3, 4 और 4 8। ये हो गया, ये आपका सममित अवयव हुआ। 1/2 यानी 2 से हम अंदर गुणा कर देंगे 1/2 से, ये सममित अवयव। विषम सममित अवयव में बराबर हो जाएगा 1/2 a माइनस a पावर t, यानी a का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 4 - 7 -3, -6 -1 -7, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 2 यहां माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 7, 1 + 6 7, क्योंकि माइनस पहले था, -2 - 5 -7, 4 - 4 0। ये हो गए सममित अवयव, विषम सममित अवयव। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अवयव A बराबर इसी अवयव को इन दोनों अवयवों के योगफल के रूप में बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहां लिख देंगे 1/2 4 11 - 5 11 6 3 -5 3 8 प्लस 1/2 0 - 3 -7 3 0 7 7 -7 0। याद हमेशा रखिए, पहले बताए थे कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 होता है, यानी अवयव A एक ये सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के बराबर।